ठीक। तो बच्चों, तकनीकी समस्याओं के कारण पिछला लेक्चर के अंदर जो रिकॉर्डिंग हुई उसमें बच्चे बता रहे कि ऑडियो बराबर नहीं आती है। तो अपन क्या करेंगे, पिछले लेक्चर में जो बात देखेंगे उसको थोड़ा सा रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो पिछले को दोहराते हुए आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम देख लेते हैं ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर के ताल्लुक से कुछ बात। ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर क्या है? ये जो पूरी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी एक्चुअल में ये हमें बताया जाता है किसी भी जॉवर की साख किस तरह से होती है। अब जॉवर की साख के अंदर आपको पता है तो मरकज़ा है, मरकज़ा उसके अंदर रहते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मरकज़ से जवाब कौन रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पर हमको अलग अलग चीजें समझ इस तरह से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस एक्चुअली ऑर्बिटल और क्वांटम नंबर हम तो बताते हैं इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। किसका एड्रेस? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बताने के लिए हमारे पास अलग अलग क्वांटम नंबर। कौन कौन से क्वांटम नंबर है? एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है संयुक्त राशि क्वांटम नंबर, और ये जो संयुक्त राशि क्वांटम नंबर है इसी को कहा जाता है अंग्रेजी में एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको बोलेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर। मकनातीसी ऑर्बिटल नंबर, ठीक है, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन स्पिन, इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन स्पिन कहा जाएगा। तो ये चार तरह के क्वांटम नंबर्स हैं जो हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में देखना होगा। ठीक है, तो इसमें चारों को एक के बाद में हमको देखना था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के साइज के बारे में बताता है। एक बार और सुनो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा? इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल का साइज। संयुक्त राशि क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की शक्ल, शक्ल कैसे। मकनातीसी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बताएगा उसकी तस्वीर यानी कि ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कैसे होता। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर के इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता। ठीक है, तो ये बातें एक के बाद एक हमको देखना है। सबसे पहले देख लेते हैं प्रिंसिपल कभी अदर। अब जहां तक बात है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है? ये मरकज़ है, मरकज़े के अतराफ होते हैं अलग अलग मदार। पहला मदार, दूसरा मदार, तीसरा मदार, अलग अलग मदार होते हैं। अब ये जो मदार होते हैं अंग्रेजी में इन्हीं को शेल कहा जाता है। इनको अलग अलग हम नंबर देते हैं। इसको बोलेंगे एन मसावी एक, मदार को एन से जाएगा एन मसावी एक, दूसरा वाला एन मसावी दो, तीसरा वाला एन मसावी तीन, चौथा वाला एन मसावी चार। ठीक है, अब एक और बना लेते जो कभी चौथा यहाँ पर आएगा। ठीक है, चौथा वाला बोलेंगे यहाँ पर एन मसावी चार। तो ये जो हम कह रहे हैं ना एक दो तीन चार, ये देखो इसी चीज को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तीन चीजें बता सकते हैं। तवानाई बताएं, जिसका एन एक है उसकी तवानाई कम, आगे बढ़ गए तवानाई ज्यादा, और आगे बढ़ गए तवानाई ज्यादा, और आगे बढ़ गए और तवानाई ज्यादा, और आगे बढ़ गए तवानाई और ज्यादा। साइज बताएं, एन का साइज छोटा, एन मसाली एक, एन मसाली दो का साइज बड़ा, एन मसाली तीन का साइज और बड़ा। मतलब जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तवानाई बढ़ेगी, साइज भी बढ़ेगा। अगली चीज यहाँ पर आपने जो ध्यान में रखना है उसका शेल नंबर। जो एन मसाली एक, ये तो उसका नंबर हो गया। अब इसको जो नाम दिया था एन मसाली एक मतलब के शेल, कौन सा शेल? के। एन मसाली दो एल, एन मसाली एक एक, एन मसाली दो एल, एन मसाली तीन जो रहेगा एम, एन मसाली चार एन। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हम शेल बताते हैं कि अलग अलग शेल है, इनके साइज अलग अलग है, इसी तरह से इनकी तवानाई भी अलग अलग है। ठीक है, के एल एम एन, इस तरह से के से बड़ा एन, एल से बड़ा एम, एन से बड़ा एन। इतनी बात समझ आ गई आपको? पहला तो ये होगा। दूसरा हमको कौन सा पता है? कौन सा? क्या नाम है? संयुक्त राशि क्वांटम पदक। ठीक है, इसको लिखिए संयुक्त राशि क्वांटम पदक।
ठीक है। अब हर प्रिंसिपल शेल मतलब के एल एम एन, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको प्रिंसिपल शेल बोलेंगे। प्रिंसिपल शेल में एन जेली शेल होते हैं। कितने जेली शेल होंगे? एन। जैसे मिसाल के तौर पर के एल एम और एन। ठीक। अब के के अंदर एन मसाली कितना है? एक। एल में एन मसाली दो, एम में एन मसाली तीन, एन में एन मसाली चार। तो के के अंदर एन मसाली एक, तो जेली शेल भी कितने रहेंगे उसमें? एक। एल में एन मसाली दो, जेली शेल भी होंगे दो। एम में एन मसाली तीन, जेली शेल तीन। एन में जेली शेल हो जाएंगे चार। ठीक। और वो जो जेली शेल यहाँ पर होते हैं, वो जेली शेल को जाहिर किया जाता है सीमित राशि क्वांटम की मदद से। जैसे देखो इसमें कितने जेली शेल हो जाएंगे? एक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनको जेली शेल। इसमें जो जेली शेल होता है एस, इसमें कितने जेली शेल होंगे? दो। तो इसमें आ जाएंगे एस और टी। दो जेली शेल आ गए। पहले वाले का नाम हमने दिया एस, दूसरे का नाम दिया हमने टी। तीसरे के अंदर तीन जेली शेल हो जाएंगे, तो उसमें भी एस आएंगे, टी आएगा और डी आएगा। चौथे में चार जेली शेल, इसमें आ जाएगा एस टी डी और एफ। बात समझ में आ रही है आपको? अब ये जो जेली शेल बच्चों आपको नजर आ रहा है, जिस तरह हमने के को एन से जाहिर किया, एन मसाली एक से, एन मसाली दो से, एन मसाली तीन से, एन मसाली चार से, ये जो आपको नजर आ रही है जेली शेल, इन जेली शेल को अलामत दी जाती है, सिंक्रासी क्वांटम नंबर अलामत दी जाती है उसको स्मॉल एल। क्या बोलेंगे? स्मॉल एल। मतलब जो एस है, एस यानी कि एल मसाली जीरो, एल मसाली जीरो। ठीक है। अब यहाँ पर भी एल मसावी जीरो, मतलब इसका एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसका संयुक्त राशि क्वांटम यादव कितना है? जीरो। इसका संयुक्त राशि क्वांटम यादव जीरो। इसका संयुक्त राशि क्वांटम यादव एक। इनका संयुक्त राशि क्वांटम यादव एक, यानी कि जेली शेल एक। इसका संयुक्त राशि क्वांटम यादव जीरो, संयुक्त राशि क्वांटम यादव एक, संयुक्त राशि क्वांटम यादव दो। यहाँ पर बोलो संयुक्त राशि क्वांटम यादव जीरो, संयुक्त राशि क्वांटम यादव एक, संयुक्त राशि क्वांटम यादव दो, संयुक्त राशि क्वांटम यादव तीन। बात समझ आ गई? तो जो प्रिंसिपल क्वांटम आदर नंबर एक, संयुक्त राशि क्वांटम यादव जीरो, इसमें जीरो और एक, इसमें जीरो एक दो, एन मसाली चार में जीरो एक दो तीन। बात समझ आ गई आपको? यहाँ पर देख सकते हैं आप एल की कदर, एल मतलब वही राशि क्वांटम मेथड, एस मतलब जीरो, टी मतलब एक, डी मतलब दो, एफ मतलब तीन। क्या वो आगे बढ़ते चल जाएंगे जनरली हम नेम पर अपना हमला बता रहा था एफ। बात समझ आ गई आपको? तो अभी तक के बारे में हमने प्रिंसिपल क्वांटम या राशि क्वांटम या देख लिया। अब देखते हैं अगला वाला, वो है मकनातीसी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक। अब देखो बच्चों, एक एस टी डी एफ हमने देख लिया। एस मतलब जीरो, टी मतलब एक, डी मतलब दो, एफ में तीन। अब यहाँ पर आपने क्या ध्यान में रखना है कि ये तो जो एस पी डी एफ जेली शेल, अच्छे से बात ध्यान में रखें, अभी तक हमने जो देखा ये जो शेल होते हैं उसके अंदर होते सब शेल। क्या होते हैं? सब शेल, इसको उर्दू में कहते हैं जेली शेल। ठीक है। शेल कौन कौन से हमने अभी तक के देखे? शेल अपने पास में होते ए एल एम एन। सब शेल कौन कौन से होते हैं? एस पी डी एफ। के के अंदर सिर्फ एस, एल के अंदर एस पी, एम के अंदर एस पी डी, एन के अंदर एस पी डी एफ। ठीक है। अब ये जो सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर असल में कौन होते हैं? ऑर्बिटल्स। कौन होंगे? ऑर्बिटल्स। और इलेक्ट्रॉन असल में किसमें मौजूद होते हैं? ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद होते हैं। कि असल में इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह जो हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रहते हैं। ऑर्बिटल होते हैं सब शेल में और सब शेल होते हैं शेल में। ठीक है। अब एक शेल के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर सिर्फ एस होगा। अब आगे इस तरह से बात इसमें होती है कि अलग अलग शेल में सब शेल की तादाद तब्दील होगी।
जिस तरह हर शेल में सबशेल की तादाद तब्दील होती है, उसी तरह से हर सबशेल में ऑर्बिटल की तादाद भी मुख्तलिफ होती है। जैसे कि देखो, कल जिन्होंने लेक्चर देखा था उनको याद होगा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जो एस सबशेल होता है, कौन सा सबशेल? एस, उसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल? एक। तो एक ऑर्बिटल हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। जो पी होता है, पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? तीन। और से कितने हो जाएंगे? तीन। एक, दो, तीन। ये तीन ऑर्बिटल उसके अंदर आ गए। मतलब ये जो इसका एल मसाली सीकर है, उसमें एक ऑर्बिटल, एल मसाली एक, तीन ऑर्बिटल। पी के बाद में कौन? डी। एक, तीन। अब गैस कर सकते हैं, पांच। पांच होने चाहिए तो पांच होते हैं। दो, तीन, चार, पांच। पांच ऑर्बिटल हो गए। इसी तरह से जब एफ होता है उसके बाद में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? उसके बाद में हो जाएंगे सात। दो, चार, पांच, छह और सात। इसके बाद में सात ऑर्बिटल। एस के पास में एक, डी के पास में तीन, डी के पास में पांच और एफ के साथ पास में सात ऑर्बिटल। इस तरह से यहाँ बात हुई। अब हर ऑर्बिटल के अंदर असल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल में ज्यादा ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो। अच्छा, एस के अंदर ज्यादा ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? दो। तो एक ही ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे उसमें? दो इलेक्ट्रॉन। पी के पास में अगर आप देखें ऑर्बिटल कितने हैं? एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, छह। डी के पास में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन। एफ के पास में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी होती है यहाँ पर अलग अलग हो सकती है। ठीक, तो शेल में होते हैं सब शेल, सब शेल में कौन होते हैं? ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। इतनी बात ध्यान देना। फिर अब देखो बच्चों कि अगर हमको ऑर्बिटल को भी नाम देना, ये नीचे कंफ्यूज डालेंगे। जैसे कि जौहर, जौहर के ऊपर ही अलग अलग फ्लोर है मान लीजिए। जैसे बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर होते हैं, अलग अलग फ्लोर, बिल्डिंग के ऊपर अलग अलग फ्लोर है। फ्लोर नंबर एक, फ्लोर नंबर दो, फ्लोर नंबर तीन। अब हर फ्लोर के ऊपर कुछ ना कुछ फ्लैट भी होते हैं, अगर आपको याद हो। जैसे इसके ऊपर जो फ्लैट है, कौन सा फ्लैट है? एस। इसके ऊपर कौन कौन आते हैं? एफ और टी, दो फ्लैट। इसके ऊपर एस, टी और डी। अगले वाले में एस, पी, डी, एफ। बराबर। फिर आपको ये भी पता होगा हर फ्लैट के अंदर कमरे रहते हैं या नहीं रहते? एस में कितने कमरे? पी में कितने कमरे? डी में कितने कमरे? एफ में कितने कमरे? सात। और हर कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन हम बिठाए? दो इलेक्ट्रॉन हम बिठाए। तो देखो, हमने बोले फ्लोर नंबर एक एस। एस मतलब फ्लैट हो गया। एस का नंबर कितना आता है? जीरो, एक, दो, जीरो। बराबर। तो हमने फ्लैट नंबर पहचान लिया। अब फ्लैट नंबर हमने पहचान लिया, पूरा नंबर भी देना पड़ेगा अपने को कि चलो इसके अंदर एक कमरा का आसानी से पहचान लेंगे। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन पी के अंदर रहेगा, किसमें? तीन, तो फ्लैट नंबर, सॉरी फ्लोर नंबर दो हो गया उसका। फ्लैट नंबर, इसका फ्लैट नंबर है जीरो, इसका फ्लैट नंबर एक। तो फ्लैट नंबर भी पता चल गया। लेकिन जो पी है, पी के पास में अगर हमने कमरे कितने होंगे? एक, दो, तीन। तो इन कमरों को भी नंबर देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो कमरों को जो नंबर हम देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मकनातीसी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। और इसको जो अलामत से जाहिर किया रहा था एम, उसके नीचे छोटा सा एल। ठीक है, क्या बोलो? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था उसको एन अलावा, सिंपल क्वांटम नंबर एल, मकनातीसी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एम एस, और एक इलेक्ट्रॉन स्पिन अभी हम देखेंगे नहीं, उसको नाम दी जाती है एम एस। क्या देंगे? एम एस। एम उसके तत्वों में छोटा सा एस, एम एस की अलामत उसको दी जाती है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, केंद्र राशि, मकनातीसी ऑर्बिटल स्पिन। तो अब जब हमको इनको नंबर देना है तो देखो, इसका जो नंबर हो जाएगा मकनातीसी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर 0। ठीक है, इसका मतलब इसका फ्लोर नंबर है, तो इसका एन नंबर 1 हो गया। इसका फ्लैट नंबर 0 और रूम नंबर भी 0। तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो गया। इसी तरह से इसका एल्यूमिनियम यानी कि सीध राशि क्वांटम नंबर 0, मकनातीसी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी 0। अब आ रहा है इसके तीन नंबर।
अब इनको जब नंबर देंगे बीच वाले को बोल देंगे जीरो, इधर वाला बनती है, उधर वाला जमाई। मतलब हम अलग अलग बता सकते हैं कि इसके पी के अंदर कौन से जगह पर इलेक्ट्रॉन है, बताया जा सकता। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पर दरमियान वाला जीरो, मनफी दो, मनफी एक, जमा एक, जमा दो, ऐसे हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ वाला जीरो, मनफी तीन, मनफी दो, मनफी एक, जमा एक, जमा दो, जमा तीन। मतलब हर एक कमरे को हमने यहाँ पर नाम दे दिया, मनफी तीन, मनफी दो, मनफी एक, जीरो, जमा एक, जमा दो और जमा तीन। बात समझ आ गई? तो ये कौन सा क्वांटम नंबर हो गया बच्चों? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। जैसे एल के लिए पद्धति अगर हम देखेंगे, जीरो मतलब एस, एक मतलब पी, दो मतलब पी, तीन मतलब एस। तो इनमें ऑर्बिटलों की तादाद, एस के अंदर कितने ऑर्बिटल आते हैं? एक। पी में कितने आते हैं? तीन हमने बनाए, डी में पांच हमने बनाए, एस में सात यहाँ बनाए, ये हमको इतनी होती है। तो ये इसने इसके पास में ऑर्बिटलों की तादाद है, बात हमारे सामने लिखी है। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ज्यादा दो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन में दो, सॉरी ऑर्बिटल में जब दो इलेक्ट्रॉन आते हैं उनके बारे में कुछ और बातें देखते हैं। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम ही अदर। इलेक्ट्रॉन स्पिन मतलब मैं आपको अलामत लगाया, क्या अलामत है? एमएस। अब देखो हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? दो। अब बात की तहकीकात से ये बात पता चली कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन अगर मरकज़ के अतराफ में गर्दिश करे तो इलेक्ट्रॉन जब मरकज के अतराफ में घूमेगा तो ये घूमते घूमते अपने मदार के अतराफ भी घूमता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर है तो घूमते घूमते भी इस तरह से भी घूमेगा अपने मदार में, तो घूमते घूमते अपनी जगह पर भी घूम रहे हैं। ठीक है, अब एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन साथ में होते हैं वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की मुखालिफ क्षेत्र में घूमते हैं। एक अगर इस तरह से घूम रहा तो दूसरा जो घूमेगा। एक क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा घड़ी के कांटों की मुखालिफ क्षेत्र में, तो दूसरा क्लॉकवाइज घूमेगा घड़ी के कांटों की क्षेत्र में। बात समझ आ रही? जब घूमेंगे तो साथ में, लेकिन जब अपने मदार पे घूमेंगे इस तरह से घूमेगा तो कोई उस तरह, कोई एंटी क्लॉकवाइज कोई क्लॉकवाइज। तो इनकी जो स्पिन होती है कि स्पिन कैसे होता है, स्पिन पता है ना आपको? क्रिकेट के अंदर भी बॉलर जब बॉल को स्पिन करेंगे तो बॉल अपनी जगह पर घूम रहे हैं। ठीक, बॉल घूम रहा, तो बॉल को घूमना या इलेक्ट्रॉन का घूमना जब यहाँ पर हम बात देख रहे हैं तो दो तरह की यहाँ पर स्पिन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अपने महवर पर घूमना। तो इन दोनों की स्पिन को जो नंबर दिया जाता है, एक को बोलेंगे माइनस हाफ मतलब मनफी एक बटे दो, दूसरे को बोलेंगे जमा हाफ। बात समझ आ रही है आपको? मनफी हाफ और जमा हाफ। अब इसका मतलब क्या होता है हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन का हमको एड्रेस बताना है, तो हम एड्रेस अगर इस तरह से बताएं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तीन, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है पहला, उस तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर दो, मकनातीसी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जीरो, उसके बाद में जमा। तो हमने पूरे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस यहाँ पर बता दिया। इसका मतलब क्या होगा देखो, एन मसावी तीन, ये क्या हमको बता रहा है? एल। ये हमको क्या बता रहा है? एल। ये हमको बता रहा है एम एल, और ये हमको बता रहा है एम एस। ये चारों का इस तरह से सेट यहाँ पर बताया। एन मसावी तीन, एन मसावी तीन मतलब एन मसावी मतलब एक, एन मसावी दो मतलब एक के बाद कौन आता है? एल, फिर एन। तो ये कौन सा हो जाएगा? एम शेल। कौन सा शेल होगा? एम शेल होगा। इसी तरह एस मसावी दो, तो याद रखिए एस मतलब जीरो है, पी मतलब, डी मतलब दो। तो इसका मतलब इसका जो डेली शेल है, कौन सा डेली शेल है? डी डेली शेल। अब देखो डी डेली शेल के अंदर कितने होते हैं ऑर्बिटल? एक दो तीन चार पांच, है क्या? तो इसमें ना कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है? जीरो वाली, बराबर। तो हमको पता चल गया इसका जो कोई भी शेल है जीरो, ये भी हमको पता चल गया दरमियान के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन होगा ये कौन सी चीज में है? स्पिन। अब स्पिन के ताल्लुक से मैं आपको बताया दो स्पिन हो सकती है, क्लॉकवाइज हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज। उसको जाहिर कैसे किया जाता? मान लीजिए हमारे पास में कोई
एस सबशेल है। कौन सा है? कितने ऑर्बिटल है इसमें? एक ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर इस तरह से ऊपर, तो दूसरा किधर लेकर आएगा? नीचे। ठीक है, मतलब दोनों की स्पिन कैसे एक दूसरे की पाली। इसको ऐसे भी जाहिर करते हैं, एक तो पूरा पूरा तीर बना हुआ या फिर ऐसे आधे तीर के चांस से भी उसको जाहिर करा था दोनों की से हाफ हेडेड सर कटे हुए तीर के निशान, जब पूरे मुकम्मल सर के साथ में मौजूद तीर के निशान, इस तरह से इनको जाहिर किया था। बात समझ आ गई? ठीक है, तो इस तरह से आप उन चीजों को देख नहीं सकते कि अलग अलग चीजें यहाँ पर उसकी मौजूद है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सीमित राशि क्वांटम नंबर, मकनातीसी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ये 4 क्वांटम नंबर है। चारों के नाम याद रखना। फिर इसके अंदर प्रिंसिपल में के एल एन एन, इसमें एस टी डी एस, और फिर आगे इस तरह की बात। समझ आ गई बात आपको इतनी? ठीक, फिर और बात को हम आगे बढ़ाते हैं। एटम या ऑर्बिटल की शक्लें हमको अभी यहाँ देखना है। क्या देखना है बस? शक्लें। ठीक, सबसे पहले पी। वैसे एटम या ऑर्बिटल मैंने आपको बताया एस ऑर्बिटल, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल और एफ सबशेल। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? डब्बे कितने बनाए हैं? एक। पी में कितने? तीन। डी में कितने? 5। ठीक है, एफ में कितने होते हैं? 7। तो हमको इन तीनों के बारे में देखना चाहिए थी, एफ के बारे में हम नहीं देखेंगे। एस में कितने होते हैं? एक। तो एस में सिर्फ एक ही शक्ल आएंगे, देखिए एस ऑर्बिटल शक्ल कैसी होगी? पूरा पूरा पता है आपको? बॉल कैसे होता है? हमारी जमीन कैसी? कुर्रत, गोल। तो मतलब स्फेरिकल कुर्रत। तो जो एस ऑर्बिटल रहेगा उसकी शक्ल कैसी रहेगी? कुर्रत। कुर्रवी शक्ल रहना मतलब अगर जौहर है, तो जो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेंगे कुर्रे की शक्ल में कहीं भी घूम सकते हैं। इसका कुर्रा जो होता है बॉल, बॉल का सरफेस आप देखेंगे किस तरह से होता है, कैसे कि आप 3 डायमेंशन देख सकते हैं। तो जो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा वो कहीं भी घूम सकता है, मतलब कोई उसका ऐसा एग्जैक्ट शेप में कुर्रे की शक्ल के अंदर रहेगा। ठीक है, ऐसा लंबूत्रा फिरेगा क्या? नहीं, ऐसा यूं लंबा जा रहा फिर ऐसा जाना नहीं, कुर्रा भी रहेगा। ठीक है, अच्छा पहली बात। दूसरा, एन में इजाफे के साथ इसके साइज में इजाफा होता चलेगा। जैसा मिसाल के तौर पर आप देखिए एक के, के मतलब एन मसावी एक, एल मतलब एन मसावी 2, एम मतलब एन मसावी 3। अब देखो इन सबके पास में सबशेल होती है, इससे पहले बात आई। एन मसावी एक, सबशेल कितना होगा? एक। तो ये होगा 1s, एक 1s होगा। इसके पास में कितने जेली शेल होंगे? 2। बोल तो जल्दी कितने होंगे? मतलब 2s और 2p। तो दूसरे नंबर पे ना इसका जो n हो गया ज्यादा, फिर 3s, 3p और 3d। अगला वाले में क्या आ जाएगा? 4s, 4p और 4d और 4s। एक एक उसके पास में तेजी से बढ़ता चले जाता। तो देखो एस ये भी है, एस ये भी, एस ये भी, एस ये भी, चारों एस सबशेल। इन चारों के जो ऑर्बिटल है कैसे होंगे? कुर्रवी। लेकिन जो 1s है साइज में छोटा है, तो 2s साइज में कैसा होगा? बड़ा। एक साइड में छोटा होगा तो दूसरा साइड में बड़ा होते चले जाएगा। बात समझ में आ रही? ये एन मसावी एक के साथ में, वो एन मसावी 2 के साथ में, मतलब एन में इजाफे के साथ में उसकी साइज में भी इजाफा होता चले जाएगा। बात समझ आ रही? शक्ल लेकिन सेम रहेगी, शक्ल चेंज होगी लेकिन यहाँ भी पूरा भी वहां भी पूरा भी। समझ आ रही बात? इतना। अब देखते हैं अगला। एस ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। पी ऑर्बिटल, तो पी सबशेल। अब पी के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। हमने जो बॉक्स बनाए थे, कि पी अगर आपको याद हो, तीन उसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब ये 3 ऑर्बिटल होते हैं, इनका साइज एक जैसा है। पहले जो इसका वो इसका साइज है, इसका साइज। शक्ल भी उनकी कैसी होगी? सेम। शक्ल भी सेम, इनकी तवानाई भी कैसी होगी? सेम। मुतमासिल मतलब एक जैसी होगी। लेकिन इनके अंदर फर्क किस चीज के अंदर आएगा? इनकी ओरिएंटेशन के अंदर, इनकी तशरीह
तरफ है। मतलब क्या कि आपको जो तीन ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं इसमें से एक को हम बोल देते हैं px, क्या नाम दिया हमने, दूसरे को नाम हम देते हैं, तीसरे को नाम देते हैं pz। px हो गया, py हो गया, z हो गया। अब देखो इनके जो अगर हम यहाँ पर शक्ल को और से देखते हैं px py pz, यहाँ पर आपको नजर आएगा px py और pz बने और से आपको ग्राफ याद है, ग्राफ या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत ही निजाम आपने देखा होगा, ग्राफ इस तरह से बनाया जाता है एक्स महवर वाई महवर, पता है तो महवर तीन होते हैं, ये अगर एक्स महवर है, ये अगर वाई महवर, जैसा हम इस तरह से मान लीजिए कि एक्स महवर आड़ा, ठीक, ये क्या हो जाएगा वाई महवर, ये हो जाएगा मरकज जीरो, ठीक है। इसी तरह से देखिए एक्स महवर हो गया, वाई महवर हो गया। अब एक और तीसरा महवर भी रहता कौन सा, एक्स वाई, तीसरा कौन सा होगा जेड होगा। और जेड महवर कैसे होता है, मतलब अगर ये मरकज पे मैंने पकड़े हुआ है तो एक्स महवर कैसा, वाई महवर, तो जेड महवर कैसा होता है इस तरह से। बात समझ में नहीं, जेड महवर तो तीसरी डायमेंशन आपको बता रहे हैं। तो देखो एक्स वाई, तीसरा कैसे रहेगा, अब बोर्ड पे तो थ्री डायमेंशन नहीं बना सकते, मतलब अगर हवा में ड्रॉ कर सकता हूँ तो उसको बस ऐसे ही कुछ देर के लिए कैसे बनाएंगे, ऐसे क्रॉस, ये हो जाएगा जेड महवर। तो होता है क्या, जो पी एक्स मतलब आप मान लीजिए कि ये कोई अपना जौहर, जौहर का मतलब कहाँ पर है, यहाँ पर दरमियान, तो यहाँ पर जो कोई भी पी के अलग अलग होने वाले ऑर्बिटल, पी के अंदर हमने देखी कि तीन ऑर्बिटल आते हैं, एक होता पी एक्स, एक होता पी वाई, दूसरा होता तीसरा होता पी जेड। तो देखिए ये जो पी एक्स है कौन से महवर पर आएगा पूरा, कौन सा महवर, एक्स महवर के ऊपर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा कि एक्स महवर के ऊपर कौन आ गया पूरा पूरा, ये पी एक्स आ गया, बराबर ये एक्स महवर के ऊपर आ गया पूरा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात अगर आप यहाँ पर देखें एक्स महवर के अलावा दूसरा जो और महवर अपने पास में पी वाई, वाई का यहाँ पर क्रॉस में बनना कैसे भी अपने पास ऐसा खड़े में बना हुआ है, तो जो पी वाई कौन से महवर पर आ जाएंगे, जल्दी बोलो, वाई महवर पर आ जाएंगे, ये हो गया वाई महवर के ऊपर। यहाँ पर हम सबको साथ में बना देंगे तो काफी जिसमें सुधा है, इधर अलग अलग बनाया हुआ दिख रहा है आपको, पी वाई मतलब वाई महवर पर आ जाएगा। तो अगला वाला कौन सा आ जाएगा, जेड, ठीक है, पी जेड वो जेड मेंबर के ऊपर हो जाएगा, उसको जेड मेंबर के लिए बना देते हैं यहाँ पर, जो जेड मेंबर दिख रहा है जेड मेंबर पर इस तरह से आता है। तो दिखने में सारी चीजें क्योंकि हमने साथ में बना दी तो एक जैसे दिख रहे, लेकिन एक्स मेंबर के वाला पी एक्स ऐसा, पी वाई ऐसा, तो पी जेड ऐसा है। इसकी शक्ल देख रहे हैं आप कैसी, जो एस था एस की शक्ल थी ऐसी कुर्रवी, इसकी कुर्रवी शक्ल नहीं है, इसकी जो शक्ल है जो पी की, इसको कहा था डम्बल, कौन सा है डंबल, पता है आपको एक्सरसाइज के लिए करते हैं, उनको भी डंबल क्यों कहते हैं, उनके दोनों तरफ लोग रहते हैं, इधर का भी हिस्सा बड़ा उधर का भी हिस्सा बड़ा। तो यहाँ पर भी इनका मामला ऐसे ही, तो इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं बहुत सारी बात, आपको ड्रॉ करना है तो कैसे कीजिए, ये पी, पी एक्स, पी वाई और ये पी जेड, तो तीन अलग अलग जो इनकी ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, इन्होंने शेप कैसे, ये पी एक्स ऐसे आ जा रहा, पी वाई ऐसे आ जा रहा, तो पी जेड ऐसे आ जा रहा, तो इनका ओरिएंटेशन मुख्तलिफ होना मतलब ये कि तशरीह, तशरीह क्या होती है इनकी ओरिएंटेशन में फर्क, तो एक की ओरिएंटेशन एक्स महवर पर, दूसरे की वाई महवर पर, तीसरे की जेड महवर पर। तो बात समझ में आ गई। तो इन तीनों की साइज एक जैसा, जितना इसका साइज रहेगा 2px का उतना 2py का उतना 2pz का। शक्ल भी आप देख लीजिए सेम है, जैसी इसकी शक्ल वैसी उसकी, वैसी इसकी शक्ल, तवानाई भी उनकी यकसा होगी। फर्क किसके अंदर आएगा, ओरिएंटेशन के अंदर, एक एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा है तो दूसरा वाई पर, तो दूसरा जेड पर। समझ में आ गई बात आपको एक ही।
तो ये उनकी शक्लों के ताल्लुक से बात हुई। अब देख लेते डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल मतलब डी सबशेल के में कितने ऑर्बिटल आते हैं? एस में एक, पी में, डी में 5। मतलब डी ऑर्बिटल मतलब डी सबशेल में ऑर्बिटल आ रहे हैं 5। अब देखो इनको नाम तो दिए जाते हैं। डी नाम लिखना है। कितने आएंगे बच्चों इसमें? 5, 2, 3, 4। अब इनको जो नाम याद दिए जाते हैं उनको भी ध्यान में रखें। एक को कहा जाता डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स की दूसरी बनती वाई की दूसरी, डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर वहां पर दूसरा बताने वाला। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अलग अलग आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पर 5 होने वाले। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा इधर भी उनके आगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह डी वाई जेड, और इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो गया डी वाई जेड, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स एक्स जेड और डी जेड स्क्वायर। क्या होता है इनके अंदर फर्क? मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। नाम में आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट यहाँ पर तस्वीर के अंदर भी आप देख सकते हैं 5 जो बने हुए हैं। अभी आपको मैं बताता मैवर के ताल्लुक से एक्स मैवर रहता, एक वाई और तीसरा जेड। अब जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको जरा समझने की कोशिश करो असल में होता किस तरह से। पूरा पूरा एक्स मैवर और वाई मैवर के ऊपर आए। डी वाई जेड असल में क्या होता है? जो डी वाई जेड आपको नाम नजर आ रहा है किताब में, जो इधर की तस्वीर किताब से उठाएगी, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आपको समझा देता हूँ, पहले इसको समझ। डी वाई जेड से पहले आप समझ लेते। मान लीजिए ये वाई, ये जेड। जब हम कहते हैं कोई ऐसा है जो y और z के दरमियान में है, इसका मतलब क्या होता है? डी वाई जेड जब हम कह रहे हैं तो ये इसका शेप होता है कुछ इस तरह। पहले इसमें एक डंबल आएगा, फिर 2 डंबल, ये होता है डबल डंबल। कैसा है? डबल डंबल। एस का टोरवी, पी का डंबल, डी कैसा हो जाएगा? डबल डंबल। इसके अंदर ज्यादा रहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी इसके अंदर बढ़ जाती है और बहुत सारी बात। देखो तो ये डबल डबल रहे। अब जो डी वाई जेड, तो ये रहता वाई मेंबर और जेड मेंबर के दरमियान पहली चीज। दूसरा, ठीक है, इस तरह से डी वाई जेड वाई और जेड मेंबर के दरमियान में होगा। अब अगला डी एक्स जेड अगर मान लो, अब जैसे डी एक्स जेड वहां पर है ना, तो नाम से आपने समझ जाना कि डी एक्स जेड या डी एक्स वाई। इसका मतलब अगर हम एक मेंबर को एक्स कह रहे दूसरे को वाई कह रहे, तो ये इन एक्स और वाई के दरमियान में होगा। ठीक है, इस तरह डी एक्स वाई मतलब एक्स और वाई के दरमियान, डी एक्स जेड एक्स और जेड के दरमियान। अब बाकी बचते हैं यहाँ पर कौन से? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होगा जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये दरमियान में नहीं, पूरा इस महवर के ऊपर आएगा। अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो इसका जो कोई भी शेप होगा पूरा पूरा महवर पर आएगा। तो पूरा एक्स पर आ रहा, तो डी एक्स की दूसरी बनती वाई की दूसरी। इससे पहले के जो थे वो महवर पर नहीं आते। महवर पर नहीं आते इसीलिए उनका नाम क्या होता है? जैसे कि डी एक्स वाई, फिर एक्स महवर, ये वाई महवर, और ये उनके दरमियान में मौजूद होगा। ये पूरा महवर के ऊपर है, ये महवर पर नहीं है, महवर के दरमियान में। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उसके अंदर 5 होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स की दूसरी बनती वाई की दूसरी और डी
जेड के रूप में, ठीक है। तो ये कुछ बातें हुई अलग अलग ऑर्बिटल के ताल्लुक से। मैं कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह कि ये जितना अभी हमने ऑर्बिटल के ताल्लुक से देखा इसके स्लाइड के स्क्रीनशॉट्स आपको दे दें। तो यहाँ तक के बातें आप बिल्कुल रट लो, नहीं समझे मुझे अगले लेक्चर में पूछो, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछो, फिर आगे बातें हम देखते। जैसे यहाँ से ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिंक्रासी क्वांटम नंबर, मकनातीस ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमने देखा। फिर उनकी शक्लों के ताल्लुक से बात है, एस पोलर की शक्ल में, टी डंबल, डी डबल डंबल, ठीक है। और बाद में और क्या होती है अगले लेक्चर में हम देखेंगे, लेकिन इतना पहले अच्छे से रिवाइज करो। ये समझने के बाद में हम आगे की बातें मजीद देखते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।